निष्कामता है। आवश्यक वस्तु को भी स्वीकार कर लिया जाए तो धर्म कहता है वो निष्कामता ही है, लेकिन आवश्यकता से अधिक यदि लेंगे तो वो लोभ होगा। और भक्त को जो है ना वो निष्काम रहना चाहिए। लेकिन आजकल की भक्ति तो काम की भक्ति है। मेरी कथा यदि श्रवण करेंगे, मैं तो एक ही मंत्र देता हूं। पहले दिन जिसने मेरी कथा का श्रवण किया और विश्राम दिवस तक करेगा, एक ही मंत्र है। मैं लेने में विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं नहीं, इस रामचरितमानस को जो भी गाएगा आत्मसात करके, वो लेने की बात नहीं करेगा। जीवन में थोड़ा निष्काम रहना चाहिए। पर मिलता है ना तो कोई मना नहीं करता है। कई लोग तो इतने चतुर होते हैं, शाम का भोजन का पता लग जाए किसी के घर जाना है तो सुबह से ही छोड़ देते हैं भोजन करना, और फिर इतना खा लेते हैं कल सुबह ना मिले तो भी चल जाएगा। अरे माल पराया है, पेट तो अपना है। ज्यादा खाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गई तो दवाई के पैसे वो नहीं देगा जिसने खिलाया है। भक्ति में निष्काम रहना चाहिए। सब करी मांगे हूं एक फल, राम चरण रति हो। यदि मांगना भी है तो भगवान से उनके प्रति प्रेम मांगा जाए। लेकिन हमने तो भगवान के मंदिर को सुपर मार्केट, बिग बाजार समझ रखा है। मांगने और मांगने ही जाते हैं हम। रामकृष्ण जी के जीवन की एक घटना है। पहुंचे हुए संत थे, उनके गले में कैंसर हो गया, पानी तक भी नहीं ले पाते थे। लेकिन उसके बाद भी जीवन परम आनंदित, चेहरे पर परम शांति, सुख में रहते थे। भोजन तक भी नहीं उतरता था। जब उनके शिष्यों ने यह देखा तो दुखी होते थे। एक दिन सभी शिष्य एकत्रित हुए और रामकृष्ण जी से कहा, हमें आपकी इस अवस्था को देखकर बड़ा दुख होता है। यदि आप भगवान से एक बार के वर दें कि मुझे भोजन तो कर लेने दो, तो हमें पूरा विश्वास है भगवान आपकी बात खाली नहीं जाने देंगे। रामकृष्ण जी ने सुना तो शिष्यों से कहा, अरे किस मुख से मांगू, कैसे मांगू? उसने मुझे इतना दिया है बिना मांगे, अब किस मुख से मांगू? मैं मांगता था कभी, लेकिन अब मैंने मांगना छोड़ दिया है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, किस मुंह से मांगू? लेकिन शिष्यों को रोते हुए देख, प्रार्थना करते हुए देख, रामकृष्ण जी ने कहा, अच्छा तुम कहते हो तो मैं मांग लेता हूं। नेत्रों को बंद किया। शिष्यों को लगा कि सही में मांग रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ अपने अनुभव से कहता हूं, रामकृष्ण जी जैसा भक्त, साधक, संत चाहे कैसी भी परिस्थिति बन जाए मांग नहीं सकता था। क्यों? अरे जिसको राज्यों का राज, साम्राज्यों का साम्राज्य मिल गया हो भीतरी, वो ऊपरी मांग नहीं करता। लेकिन शिष्यों की बात रखने के लिए आंखों को बंद कर लिया और फिर आंख खोली कुछ समय बाद
तो कहा मैंने मांगा, और जब मैंने मांगा तो परमात्मा की आवाज आई, तुम लोगों ने मेरी बात खराब करा दी ईश्वर के सामने, मेरी बड़ी फजीयत हुई तुम्हारे कारण। मुझे उनकी आंखों, उनके सामने आंख झुकाए, सिर झुकाए खड़ा रहना पड़ा तुम्हारे कारण। जब मैंने मांगा तो आवाज आई और कहा राम कृष्ण तू अब भी तेरे गले से ही खाएगा। क्या संसार के इतने गले तेरे नहीं हैं? और बाद भी तो बोले उस आवाज में सत्य ही आई, क्या इतना करने के बाद भी मैं अपने गले से ही खाऊंगा, इस गले से ही बंधा रहूंगा। ये तो केवल एक कल्पना है। जैसे कोई बच्चा रोए तो पिता माता उसे खिलौना दे देते हैं। जब बच्चा रोता है तो खेलने के लिए राम कृष्ण जी ने उन शिष्यों को खिलौना दे दिया कि मैंने मांगा, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं। ये भक्ति है, निष्काम रहा जाए, कोई मांग नहीं। हम तो राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, और वो अच्छा ही करता है।